देखो हमारे पास है ना एक रेजिस्टेंस है, क्या एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस क्या है आर, ठीक है। अब मैंने इसके 5 पार्ट कर दिए, क्या कर दिए 5 पार्ट। तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने क्या कर दिए 5 पार्ट्स कर दिए, क्या कर दिए इसके 5 पार्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा आर ई एस आई एस टी ए एन सी, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बोलो कितना आ जाएगा। हाँ एक रेजिस्टेंस है आर, मैंने उसके 5 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर अपॉन में 5। सही है यस सर। एक मोटी सी बात है, एक रेजिस्टेंस आर है, आपने 5 पार्ट कर दी, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर अपॉन में 5, आर अपॉन में 5। अब पहले है ना मैंने इन पांचों रेजिस्टर को मतलब समझो, देखो ये 5 रेजिस्टर, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब सपोज करो मैंने इन पांचों रेजिस्टर्स को किसमें लगा दिया सीरीज, किसमें लगा दिया सीरीज। तो तुम R/5 यहाँ हो गया, यहाँ भी R/5 हो गया, यहाँ भी R/5 हो गया, R/5 यहाँ हो गया और R/5 यहाँ हो गया। सही है। अच्छा जब सारे रेजिस्टर इक्वल वैल्यू के हो गए तो सीरीज में रहना आंसर क्या आता है एन आर, क्या आंसर आता है एन आर, है ना। यस सर। एन की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू R/5 तो इसको इससे काटो तो आंसर कितना आ गया तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया ओके। एंड पैरेलल में कितना आ जाएगा आंसर इन पैरेलल, तो पैरेलल में नेट आंसर क्या होगा R/n है ना, पैरेलल में R/n। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है और r की वैल्यू R/5 इनटू में 5 इनटू में 5 और r की वैल्यू R/5 है ना और ये 5 पहले से, तो कितना हो गया R/25 R/, तो वो पूछेगा रेशियो, क्या पूछेगा वो रेशियो, सीरीज पैरेलल का रेशियो, सीरीज पैरेलल का रेशियो। ये सीरीज है और ये पैरेलल है, तो ये हो गया R और ये हो गया R/25। तो R से R काटा, ये 25 ऊपर गया, ये नीचे 1 गया, तो रेशियो कितना हो गया 25:1। रेशियो क्या हो गया 25:1। क्या रेशियो हो गया बच्चों 25:1। श्योर कर लोगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, हमने उसके 5 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R/5। पहले उनको सीरीज में लगाया, फिर किसमें लगाया पैरेलल में, पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में आंसर ये हो गया इन पैरेलल ये पैरेलल में, और ये किसमें था सीरीज, ये किसमें था सीरीज। तो रेशियो पूछा है, क्या पूछा है रेशियो, तो रेशियो निकालें। श्योर हो बता दो इसको। तो एक रेजिस्टेंस था, मैंने उसके 5 पार्ट कर दिए, पहले मैं उनको सीरीज में लगाया, फिर किसमें लगाया उनको पैरेलल, फिर किसमें लगाया उनको पैरेलल। ठीक है बच्चों चलिए ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, सीरीज पैरेलल। और कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, हमारे पास एक वायर है, क्या है एक वायर, ठीक है। सपोज उसकी लेंथ L है, क्या उसकी लेंथ एक वायर है, उसकी लेंथ क्या है L। अब बच्चे ये समझता है कि अगर किसी वायर की लेंथ को मैं डबल कर दूंगा किसी, तो रेजिस्टेंस भी उसका डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा उसका। आपको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो अगर एक वायर उसकी लंबाई L है, उसकी लंबाई को डबल कर दूंगा ना तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। समझो बात को, एक वायर है उसकी लंबाई कितनी है L, लंबाई कितनी है L। अब वो बोलेगा कि मैंने उसकी लंबाई को डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल, यानी जो L डैश है ना वो मैंने 12 कर दिया, L डैश क्या कर दिया मैंने 12, लंबाई को मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया लंबाई को, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना। अब मोटी बात, अगर ये वायर अगर मैं इसकी लंबाई को डबल करूंगा तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी, मोटाई इसकी कम हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे आपको ये भी सोचना है कि लंबाई को डबल करने से जो एरिया होगा ना वो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये बात कुछ सोचना कि एक वायर है उसकी लंबाई क्या है L, लंबाई क्या है उसकी L। एक वायर की ये क्या है बच्चों लेंथ, एक वायर की जो लेंथ है वो क्या है L, एक वायर की लेंथ क्या है L। अब उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें देखा डबल हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ऐसा नहीं, सुनो पहले जो रेजिस्टेंस था ना वो रो इंटू L अपॉन में A था, रो इंटू L अपॉन में इक्वेशन नंबर। अब जो रेजिस्टेंस है R डैश, रो तो सेम ही रहता है, अब हो गया ये L डैश अपॉन में A डैश, L डैश अपॉन में, तो ये हो गया हमारे पास रो, और L डैश की वैल्यू क्या है 12 और A डैश की वैल्यू क्या है A/2। सही है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, तो 2 2 जा 4 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू में रो इंटू में L अपॉन में A, है ना। और ये पुराने वाला रेजिस्टेंस, ये देखो आ रही क्या है तो एक आ जाएगा 4R, कितना जाएगा ये, तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई 4R,
हमें लग रहा था 2R, जबकि आंसर कितना आ गया 4R। आंसर कितना आ गया? देखो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है, R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू में R। ये देखो ये शॉर्टकट तरीका है, पर ऐसे लगा नहीं सकते आप, आपको ऐसे करना है, ये सोचना है वैसे सोचो। अगर मैंने डबल कर दिया ना तो यहाँ पे 2 लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे 2, ट्रिपल कर दिया तो यहाँ पे 3 लिखूं ऐसे। अरे मोटी सी बात है, डबल कर दिया तो n की जगह 2, तो कितना आंसर आ गया 4R। कितना आंसर आ गया? एंड ट्रिपल करने से कितना आ गया 9R। कितना आ गया? 9R। सही है, कर लेंगे ऐसे मिलकर। एक वायर है उसकी लंबाई है L, ठीक है, सही है। अच्छा पेपर में कभी कभार ना, पेपर में कभी कभार बोलता है कि एक वायर उसकी लंबाई है ना, वो बोलता है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। रेजिस्टेंस कितना उसका? अब मैंने उसकी लंबाई को डबल कर दिया तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R। लेकिन पहले वाला तो 1 था ना, पहले वाला क्या था? तो नया रेजिस्टेंस 4 हो, नया रेजिस्टेंस 4 हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, एक वायर है उसकी लंबाई L है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब उसकी लंबाई को डबल करने से उसका रेजिस्टेंस 4R हो गया। क्या हो गया? 4R। तो यहाँ पे कितना हो गया 4R, और R की वैल्यू का पुट कर दिया हमने 1, क्योंकि पहले वाला क्या था 1, क्या था 1। कर लोगे? श्योर हो? बता दूं शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, सिर्फ सोचना, लगा मत देना ऐसा पेपर में। हाँ एमसीक्यू में आते कर सकते हो। एक वायर की लंबाई मैंने 3 गुनी कर दी तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 9R। कितना हो गया 9R। कर सकते हैं? चलिए बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। एक दो एक क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर, ये एक टीवी टोस्टर है, एक टीवी है, सॉरी टीवी सेट है, और ये एक टोस्टर है। क्या ये का टोस्टर? अब क्वेश्चन एक टीवी है, टीवी सेट एक टोस्टर। अब सपोज करो इसकी जो एनर्जी दे रखी है ना मुझे, इसकी जो पावर दे रखी है, इसकी पावर मुझे 10 वॉट दे रखी है। क्या रखी है? 10 वॉट, और इसका टाइम दे रखा है मुझे 4 घंटे। 4 घंटे। सपोज इसकी पावर दे रखी है मुझे 20 वॉट। क्या दे रखी है? 20 वॉट, और इसका टाइम दे रखा है मुझे 10 मिनट। टाइम क्या दे रखा है मुझे इसका 10 मिनट। ऐसे बच्चों, तो पावर दे रखी है 10 वॉट, टाइम दे रखा है 4 घंटे। पावर दे रखी है 20 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी के इसकी? सुनो बच्चों, एनर्जी निकालो आप टीवी सेट के लिए। टीवी सेट की एनर्जी देगी पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में। तो पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10, कितनी है, लेकिन ये वॉट में, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हो ना, कंपेयर करते हो जब आप, तो दोनों को सेम रखना है। अगर इससे वॉट में लेना है तो इसे भी वॉट में ही लेना है, इसे आवर्स में लेना तो इसको भी आवर्स में ही लेना है। कंपेयर करते समय ध्यान रखना यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको वॉट में लिया और इसको मैंने आवर्स में ही ले लिया, इसमें लिया आवर्स में ले लिया। या आप एक सिंपल यूनिट बना सकते हो किलोवाट आवर, इसको 1000 से डिवाइड करो, किलोवाट बनाओ ऐसे। ये वॉट था, ये किलोवाट, ये आवर हो गया। इसको इससे काटो, नीचे 2 जीरो, ऊपर से 2 बार पॉइंट लगा दो, ऐसे करके ऐसे, और ये हो गया किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया टीवी सेट। क्या हो गया? ये किसकी एनर्जी आ गई? टीवी सेट 0.04 किलोवाट आवर। समझ आ गया बच्चों? ये 10 था ना, तो ये वॉट था, इसे 1000 से डिवाइड करके किलोवाट बना लिया, ये 4 कर लिया। अब हम एनर्जी निकालेंगे इसकी, एनर्जी निकालेंगे किसकी? हम टोस्टर इसकी निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम। तो पावर कितनी है यहाँ पे 20, 1000 से डिवाइड कीजिए किलोवाट। ये 20 वॉट था ना, 1000 से डिवाइड करके किलोवाट, क्योंकि किलोवाट ही हम बनाया, लेकिन यहाँ पे टाइम मिनट में है, पर मैंने तो आवर में बनाया ना, टाइम इसमें लिया मैंने आवर में। अरे सही है, अरे यहाँ पे आवर्स था यार, ठीक है, तो आवर्स करो। तो 0 से काटो 0, 0 से काटो 0, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया हमारे पास 600। ये कितना आ गया 2/600, 2/600 कितना होता है 1/3। 3 से काटो 0.33 आता है ना, नीचे कितना आता है 0, ये बहुत कम हो गया है, 3300 किए 0। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? ये ज्यादा है टीवी सेट। तो एनर्जी ऑफ टीवी सेट इज ग्रेटर, ये चीज ध्यान रखिए। एनर्जी ऑफ कैसे निकाला, ठीक है, टीवी सेट इज ग्रेटर देन, एनर्जी ऑफ टीवी सेट इज ग्रेटर देन टोस्टर। TOASTER, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना? चलो नोट करो इसको भी, ठीक है।